अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। सही। तो आज हम बाकायदगी से अपना जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है उसका हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। सही। अच्छा, हम किसका स्टार्ट लेने जा रहे हैं? हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का स्टार्ट लेने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। और जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है मोस्टली लोग उससे अनअवेयर होते हैं। मोस्टली लोग अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उन्हें खुद अकाउंटिंग की असल डेफिनेशन का नहीं पता। तो जो अकाउंटिंग की जो असल डेफिनेशन है वो तीन मेन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, तीन मेन चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। वो तीन मेन चीज़ें क्या है वो आप लोगों को सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है। पहली मेन चीज़ क्या? रिकॉर्डिंग। दूसरी मेन चीज़ क्या? समराइजेशन। तीसरी मेन चीज़ क्या? क्लासिफिकेशन। यानी द रिकॉर्डिंग, समराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। फिर से, रिकॉर्डिंग, समराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? आप ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक मॉनेटरी आइटम से हो, वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक मॉनेटरी आइटम से हो। मैं अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको मॉनेटरी आइटम एज्यूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन को आसानी से समझा पाऊँ। तो लिहाजा मॉनेटरी आइटम। सर ये मॉनेटरी आइटम क्या है? सर मॉनेटरी तो आपने बता दिया, मॉनेटरी आइटम क्या है? बेटा मॉनेटरी आइटम का मतलब है मनी, मनी रिलेटेड अफेयर्स। सही है। फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आप लोगों के लिए मनी भी लिख रहा हूँ। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम एज्यूम करते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मॉनेटरी आइटम के इर्द गिर्द घूमती है। सर मॉनेटरी आइटम क्या? मनी। अच्छा सर आप बताइए कि रिकॉर्डिंग का क्या मतलब, समराइजेशन का क्या मतलब, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब? सही। तो डेफिनेशन को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल को लेकर चलना होगा, एक एग्जांपल को लेकर चलना होगा। सही है। आ जाइए, कौन सी एग्जांपल है? एज्यूम करते हैं कि ये है ए, ये ए है और ये बी है। ए और बी मिलकर कारोबार चलाते हैं। ए और बी मिलकर कारोबार चलाते हैं। ए और बी मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, उनका अपना बिजनेस है। सर कौन सा बिजनेस है? दूध बेचने का बिजनेस। ए बाई ने, एज्यूम कर ले, ए बाई ने इस महीने 300 किलोग्राम का दूध बेचा। कितना? 300 किलोग्राम का। और जब 300 किलोग्राम का दूध ए बाई ने बेचा तो उसको 300 किलोग्राम के दूध बेचने के बदले कितने पैसे मिले? 5,000 रुपये। 5,000। अजम्पशन ले रहे हैं कि ए बाई ने 300 किलोग्राम का दूध बेचा और उसके बदले उसको मिले 5,000 रुपये, ₹5,000। अच्छा सर ये क्या है? अभी ये है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि ए बाई को पता है। सही है। अब ए बाई ने ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने दोस्त, पार्टनर या जो बिजनेस में उसका साथ देता है बी बाई को बता दी। बी बाई कौन थे? बी बाई अकाउंटेंट थे। बी बाई को जब ए बाई ने ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताई, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब ए ने बी बाई को बताई तो बी बाई ने कहा रुको रुको ए बाई रुको, मुझे रिकॉर्ड करने दो। बी बाई ने एक कागज़ का पन्ना उठाया, पेपर। बी बाई ने पेपर उठाया और पेपर पे बी बाई ने लिखा कि हमने तो जब दूध बेचा तो उसके बदले हमें पैसे मिले। जब हमने दूध बेचा तो पैसे मिले। अगर पैसे इसे जब हमने दूध बेचा तो पैसे मिले, अगर दूध ना बेचते तो पैसे नहीं मिलते। दूध का ताल्लुक किससे है? बिजनेस से। तो यानी हमारे बिजनेस ने जब दूध बेचा हमें पैसे मिले, हमारे बिजनेस ने जब दूध बेचा हमें पैसे मिले। अच्छा तो बी बाई ने कागज़ के पन्ने पे लिखा कैश, पैसे, कैश लिखा 5,000। पे बी बाई ने कहा पैसे तो हमें बेचने के एवज मिले, पैसे तो हमें सेल करने के एवज मिले, पैसे तो हमें तब मिले जब हमने बिजनेस के आइटम यानी दूध जो था 300 किलोग्राम का जो हमने बेचा, सेल किया तो ही हमें 5,000 रुपये मिले। तो बी बाई ने कैश के नीचे लिख डाला सेल।
5,000 रुपये से। अब ये बी भाई ने कह दिया मैंने कर ली रिकॉर्डिंग, अब नेक्स्ट फेज़ क्या है, समराइजेशन। तो रिकॉर्डिंग का ताल्लुक यहीं तक था, सही है, ये थी रिकॉर्डिंग। अब बी भाई ने कहा कि अब मैंने समराइज़ करना है, अब जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैंने रिकॉर्ड किया है उसको मैंने समराइज़ करना है। और आप लोग याद रख लीजिए कि जो समराइजेशन हम करते हैं, सही है, वो हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ में करते हैं। सर अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी क्या? इस लेवल पे हम आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझा नहीं सकते, वो धीरे धीरे ही समझेंगे, सही है। आप लोगों ने अमूमन और अक्सर तौर पे सुना होगा डेबिट का लफ्ज़, क्रेडिट का लफ्ज़, ये भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जो कि ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होती है, सही है। अच्छा सर समझाइए और समराइजेशन के बारे में आ जाइए। तो जब बी बाई ने रिकॉर्ड कर लिया तो बी बाई ने कहा कि भाई जब रिकॉर्ड कर लिया तो बी बाई ने कहा कि भाई आ जाइए इसको ज़रा समराइज़ करते हैं। तो बी बाई ने इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो कि उसने रिकॉर्ड किया, सही है, बी बाई ने इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो कि उसने रिकॉर्ड किया समराइज़ कर दिया अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। यानी बी बाई ने इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में एनकोड कर दिया। सर एनकोड का क्या मतलब? सर एनकोड का मतलब क्या है सर? तो एनकोडिंग का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि एक पार्टी किसी इंफॉर्मेशन को ऐसे कोड में लिख ले जो कि सिर्फ दूसरा बंदा यानी थर्ड पर्सन ना समझ पाए, बल्कि वो ही समझ पाए जिसको इस कोड का इल्म हो, सही है। यानी अगर मैं हूँ मेरा दोस्त है, मैं जब कहता हूँ 1 तो मेरा दोस्त समझ जाता है कि भाई अगर इसने 1 कह दिया मतलब कि हम छुट्टी में सबसे पहले घर जाएंगे। मतलब दोस्तों की आपस में भी कोडिंग होती है, आप कुछ बोलते हो आपका दोस्त समझ जाता है, लेकिन जो तीसरा बंदा होता है वो समझ नहीं पाता। इसी को हम कहते हैं एनकोडिंग। आपका एक कोड है, आपने एक मीनिंगफुल वर्ड को एक कोड में बंद करके रखा हुआ है, एनकोड, और इस कोड को वही डीकोड कर पाएगा जो कि जानता हो आपके मीनिंगफुल वर्ड का मतलब, जो कि जानता हो आपके कोडिंग के अल्फाज। लिहाजा यहाँ पे अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक अकाउंटेंट ही डिकोड करता है और वही अकाउंटेंट ही एनकोड करता है, सही। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने इसको एनकोड कर दिया, और जैसे ही हमने एनकोड कर दिया, यहाँ पे मेरा मतलब क्या, हमने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की चीज़ों का इस्तेमाल किया। एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा समराइजेशन का जो स्टेज था वो ख़त्म हो गया। हमने रिकॉर्डिंग कर ली, हमने समराइजेशन कर ली। अब क्या रहता है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई जो हमने पैसे कमाए 5,000 रुपये वो क्या है, जो हमने पैसे कमाए 5,000 रुपये वो क्या है, वो तो कैश था। तो आप लोग एक और मेन बेसिक डेफिनेशन याद रख लीजिए अभी से ही, वो क्या है, वो मेन बेसिक डेफिनेशन ये है कि रिसोर्सेस which are controlled by an entity यानी business are called assets। जो पैसा बिजनेस ने कमाया 5,000 रुपये का, वो तो बिजनेस का है, और बिजनेस उस पैसे पे क्या रखता है, कंट्रोल। तो लिहाजा वो जो पैसा हमने कमाया वो क्या है, वो एक एसेट है, सही। जब वो एक एसेट है, यानी जो मैंने कैश कमाया है वो एक एसेट है, तो लिहाजा मैं एक और कागज़ का पन्ना लूँगा, उस कागज़ के पन्ने में मैं कैश ये लिख दूँगा यहाँ पे, और इसके ऊपर यहाँ पे मैं लिखूँगा, हेडिंग डालूँगा एसेट की। सही। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, और बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। शुक्रिया, बाय बाय।